हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने आज एक बार फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच कर लेना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करना, लेकिन फिर भी आप कमेंट करना कि वीडियो में आपको कौन सी बात पसंद नहीं आई या कौन सी बात आपको समझ नहीं आई। अगर आप मेरा कांटेक्ट करना चाहो तो मेरा कांटेक्ट नंबर बीच में दिया गया है। आप मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, और आप अगर मिलना चाहो तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए समय निकाल सकता हूँ। लेकिन हम सभी परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ सकें, परमेश्वर की सच्चाई में बढ़ सकें, और हम सभी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस हो सकें, ऐसा परमेश्वर चाहते हैं। तो आज मैं जो कहना चाहता हूँ कि पिछले कुछ वीडियो में आपने देखा होगा कि मेरे जो बैकग्राउंड है वीडियो का वो काफ़ी सफ़ेद दिखाई दे रहा है। तो उसका कारण ये है कि मेरे यहाँ पर मैं रहता हूँ पंजाब में, तो यहाँ पर धुम्मस काफ़ी गिर जाती है और काफ़ी धुम्मस गिर रही है। अभी ये नवंबर महीना चल रहा है, तो पहले कभी ऐसा हुआ नहीं पंजाब में, लेकिन अभी कुछ दिनों से लगातार ऐसी धुम्मस गिर रही है। आज तो कुछ अच्छा मौसम है, प्रभु का धन्यवाद, लेकिन बहुत ज़्यादा धुम्मस गिर जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब वीडियो आप लोग देखते होंगे तो आपको लगता होगा जब बैकग्राउंड में पीछे क्या है। तो खैर कोई बात नहीं, आज मैं जो बात करने वाला हूँ इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि कोई भी इंसान वो नरक में जाए। और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए इसलिए ताकि वो अपना प्राण दे सकें, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन दे सकें और इंसान को जीवन मिल जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, प्रभु यीशु मसीह अपनी जान देने के लिए आए, इंसान की जान बचाने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली है कि यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो अपना हाथ काट डाल। एक हाथ लेकर परमेश्वर के राज्य में चला जा, वो बहुत अच्छा है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि यदि तेरा पैर तुझे ठोकर खिलाता है तो अपना एक पैर काट डाल। लंगड़ा होकर परमेश्वर के राज्य में चला जा, वो तेरे लिए अच्छा है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला यदि तेरी एक आँख तुझे ठोकर खिलाती है तो उसको तू निकाल दे, मतलब तू काना हो जा, लेकिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर। क्योंकि दो आँख लेकर अगर तू नरक में चला गया तो वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं, दो हाथ लेकर अगर नरक में चला गया तो वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं, दो पैर लेकर अगर नरक में चला गया तो वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला जैसे भी कर, कुछ भी कर, एक हाथ लेकर स्वर्ग में आ जा, एक पैर लेकर स्वर्ग में आ जा, एक आँख लेकर स्वर्ग में आ जा, वो तेरे लिए अच्छा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों बोला? ऐसा क्यों बोला? क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, अगर आप मत्ती 25 अध्याय पढ़ोगे तो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर ऐसा बोला है कि जो नरक की आग है वो शैतान के लिए और शैतान के दूतों के लिए बनाई गई है। मतलब प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं कि जो नरक की आग है वो इंसान के लिए नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह इंसान के लिए या इंसान को प्रभु यीशु मसीह याद रखकर वो नरक की आग बनाते या नरक बनाते तो हो सकता है प्रभु यीशु मसीह कहीं ना कहीं इंसान के लिए अपने हृदय में, अपने दिल में वो प्रेम रखते और वहाँ की जो पीड़ा है, वहाँ का जो दुख है, प्रभु यीशु मसीह उसको कम कर देते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो नरक की आग बनाई या प्रभु यीशु मसीह ने जो नरक बनाया है वो तो शैतान के लिए और शैतान के दूतों के लिए बनाया है। तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने इंसान के लिए नरक नहीं बनाया, और ना ही उस नरक में, उस आग में कोई ऐसी सुविधा होगी या कोई ऐसी फैसिलिटी होगी कि जिससे इंसान को आराम मिल पाए। लेकिन वो जो नरक की आग है वो शैतान के लिए है, शैतान के दूतों के लिए। अब सोचो, शैतान जो उसकी सेना है वो तो प्रभु यीशु मसीह के और प्रभु यीशु मसीह के लोगों के
कितने बड़े दुश्मन हैं। और ऐसे दुश्मन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो जगह तैयार की है वो कितनी भयानक होगी, कितनी दर्दनाक होगी। अगर गलती से भी वहाँ पर कोई इंसान चला गया तो क्या वहाँ पर इंसान जिंदा रह पाएगा? क्या इंसान को वहाँ पर शांति मिलेगी? ऐसी नरक में ना तो इंसान जिंदा रह पाएगा और ना इंसान के पास शांति होगी और ना ही वो वहाँ पर मरेगा। और एक बाइबल से वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं वचन पढ़ूंगा जो मैं वचन से बात कर रहा था, मरकुस उसका 9 अध्याय उसके 43 वचन से। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए जो कभी नहीं बुझने की है, यहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 पाँव रहते हुए तो नरक में डाला जाए, यहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल, काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आँख रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। अभी देखो मैंने वचन पढ़ा मरकुस 9 अध्याय उसका 43 से लेकर उसके 48 वचन तक, 48 तक। अभी यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बार बार बोला कि उनका कीड़ा वहाँ पर नहीं मरता, उनका कीड़ा वहाँ पर नहीं मरता। अभी देखो नरक में यहाँ से ऐसा पता चलता है कि वहाँ पर कीड़ा होगा। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, यशाया उसका 66 और उसका 24 वचन। तब वह निकलकर उन लोगों के शवों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी ना मरेंगे, उनकी आग कभी ना बुझेगी और सारे मनुष्यों को उनसे अत्यंत घृणा होगी। अभी देखो बाइबल में लिखा है कि उस नरक में, उस आग में कीड़े होंगे, और कीड़ा वो ऐसा होगा कि जिसको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। जी हाँ, नरक में कीड़ा रहेगा तो नरक में कीड़े को कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं सीधा सा बोलूँ तो नरक में कीड़े को शांति होगी, लेकिन इंसान अगर वहाँ पर चला गया तो इंसान को वहाँ पर शांति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो कीड़ा वहाँ पर होगा वो कीड़ा क्या करेगा, सुबह से लेकर दोपहर तक, दोपहर से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, मतलब 24 घंटे वो आग खाया करेगा। और जो आग खाकर ज़िंदा रहेगा उसके लिए वहाँ पर शांति होगी। तो सोचो, क्या कोई ऐसा इंसान है जो हर बार, हर रोज़ लगातार आग खाता हो? तो देखो वहाँ पर जो नरक में कीड़ा होगा वो ज़िंदा रहेगा और उसको कोई परेशानी नहीं होगी। इंसान अगर वहाँ पर हुआ और जो शत्रु शैतान है उसकी सेना अगर वहाँ पर हुई तो देखो उनको पीड़ा होगी, वहाँ पर उनको कष्ट होगा, वहाँ पर उनको दुख होगा वहाँ पर। अभी सोचो, आग सर के बाल से लेकर पाँव तक इंसान को जला रही है और 1 सेकंड से भी कम समय इंसान के पास शांति नहीं होगी। तो मैंने जो वहाँ पर बात बोल ली ना आपके लिए, सुबह से लेकर दोपहर, दोपहर से लेकर शाम, शाम से लेकर रात, रात से लेकर सुबह तक, तो वहाँ पर ऐसा दिन नहीं होने वाला। बाइबल में लिखा है कि ऐसा दिन नहीं होगा, वहाँ पर अंधेरा होगा, अंधकार होगा। तो देखो इतनी सारी आग होगी, चारों ओर आग होगी। अभी सोचो वहाँ पर कीड़ा, मान लो अगर कोई इंसान वहाँ पर चला गया तो उसी इंसान के नाम का कीड़ा वहाँ पर होगा और वो कीड़ा कभी मरेगा नहीं। वो कीड़ा क्या करेगा, इंसान के बदन के ऊपर, उसके शरीर के ऊपर रहा करेगा, उसके कान में घुस गया, नाक में से निकल गया या मुंह में चला गया, फिर कान में चला गया, नाक में चला गया। ऐसे वो कीड़ा उसको बार बार परेशान करता रहेगा। तो सोचो वो कीड़ा कितनी शांति के साथ वहाँ रहेगा। वो आग खाएगा,
इंसान के शरीर को नोच नोच कर खाएगा, और इंसान चाहकर भी उस कीड़े को कभी ख़त्म नहीं कर पाएगा। उस कीड़े से तो बहुत परेशान होगा, वो कीड़े से परेशान होगा, लेकिन कीड़ा वहाँ पर तो आग खाएगा। मान लो आग से उसका प्रेम होगा और आग खाकर वो जिंदा रहेगा, और इंसान आग के साथ उसका संबंध नहीं है, आग उसके लिए है ही नहीं, आग को पसंद करता ही नहीं है इंसान, आग से डरता है। तो देखो, जब इंसान आग में जल रहा होगा और पूरी तरह से जल रहा होगा, ऊपर से उसको कीड़ा परेशान करेगा, कभी पैर पे काट लिया, कभी हाथ पे काट लिया, कभी गले पे काट लिया, कभी कान में घुस गया, कभी नाक में चला गया, कभी मुंह में चला गया, मालूम नहीं कितनी बार वो इंसान को काटेगा। और इंसान चाहकर भी उसको पकड़कर अगर मसलना चाहे तो वो नहीं मरने वाला। अभी सोचो, वो कीड़ा उस आग में, उस नरक में कितनी शांति के साथ रहेगा। तो देखो, कीड़े को वहाँ पर शांति है। एक कीड़े को, जो इंसान के नाम का कीड़ा वहाँ पर होगा, उसको कितनी शांति होगी वहाँ पर। वो आग उसको ख़त्म नहीं करेगी, वो आग उसको कभी जलाएगी नहीं, और वो उस आग से परेशान भी नहीं होगा। एक बार फिर पढ़ूंगा वचन आपके लिए, जसाया उसका 66 उसका 24। तब वह निकलकर उन लोगों के शवों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी ना मरेंगे। देखो, वो कभी मरेंगे नहीं, उनकी आग कभी ना बुझेगी। देखो, उनकी आग कभी बुझेगी नहीं, और सारे मनुष्य उनसे अत्यंत घृणा करेंगे, नफरत करेंगे। लेकिन देखो, वो कीड़ा कभी मरेगा नहीं, वो कीड़ा कभी ख़त्म नहीं होगा, चाहे कितनी भी भयानक आग होगी, और वो कीड़े कभी परेशान नहीं होंगे, क्योंकि वो कीड़े क्या करेंगे, वो आग खाया करेंगे। अब सोचो, जो कीड़ा आग खाकर ज़िंदा रहता है, जो कीड़ा आग खाकर ज़िंदा रहता है, क्या आग उसको ख़त्म करेगी? क्या आग उसको जलाएगी? अभी देखो, प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला है कि उनका कीड़ा मरता नहीं है और उनकी आग बुझती नहीं है। उनका कीड़ा मरता नहीं है। अभी देखो, उस आग में कीड़े को कितनी शांति हो गई, कीड़े को कितनी शांति हो गई। ये तो वही बात हो गई कि सूअर है, आप सूअर को बहुत अच्छी जगह पर रखो, उसको अच्छे से पाउडर लगाओ, शैम्पू लगाओ, उसको बहुत बढ़िया से कमरे में रखो, वहाँ पर अच्छे से एसी चालू कर दो, या उसके लिए आप कूलर चालू कर दो, या उसका कुछ भी आप बढ़िया बढ़िया करो उसको। लेकिन उसको आनंद वहाँ पर नहीं होगा। उसको आनंद कहाँ मिलेगा? जब वो कीचड़ में चला जाएगा, कीचड़ में, गंदगी में होगा। तो जो मज़ा उसको वहाँ पर आता है, वो किसी के मलमल के उसको कपड़ों में नहीं आएगा, किसी के एसी रूम में नहीं आएगा। उसको वहाँ पर बहुत बढ़िया खाना खिलाओ, बहुत बढ़िया से उसको वहाँ पर नहलाकर, शैम्पू कर कर, पाउडर लगाकर उसको रखो, तो वो कभी वहाँ पर आनंद नहीं करेगा। उसको मज़ा कहाँ आएगा? सिर्फ़ और सिर्फ कीचड़ में। तो ऐसे ही जो नरक की आग में कीड़ा होगा, तो उसको शांति कहाँ मिलेगी? उसको शांति मिलेगी आग में। और वो आग कभी भी उसको जलाएगी नहीं, वो आग कभी उसको मारेगी नहीं, लेकिन वो आग खाकर जिंदा रहेगा, ऐसा मान लो। अभी सोचो, उसका आग के साथ कितना प्रेम होगा। अरे आग में कितनी शांति मिलती होगी उसको। लेकिन इंसान अगर वहाँ पर चला गया, तो क्या उसके लिए वहाँ पर शांति होगी? सर से लेकर पाँव तक एक तो पूरी तरह से आग में जल रहा है, ऊपर से ऐसा कीड़ा जो उसको लगातार परेशान करेगा, क्योंकि उसके नाम का कीड़ा होगा, और जिसके नाम का कीड़ा होगा वो उसको छोड़कर किसी दूसरे के पास जाने वाला ही नहीं है, और दूसरे का कीड़ा किसी और के पास नहीं जाने वाला। तो सभी के लिए, सभी के नाम का कीड़ा एक एक तो होगा ही। अभी सोचो कितना भयानक और कितना दुख देने वाला वो समय होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तेरा हाथ अगर ठोकर खिलाता है तो उसको काट, एक हाथ ले ले, टुंडा हो जा, एक हाथ लेकर तू टुंडा हो जा, और
परमेश्वर के राज्य में चला जा। 2 हाथ लेकर नरक में चला गया तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाता है तो उसको भी काट दे। अरे लंगड़ा होकर चला जा परमेश्वर के राज्य में, लेकिन 2 पैर लेकर नरक में चला गया तो कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा ही परमेश्वर ने आँख के लिए बोला है। 2 आँखें हैं, एक आँख ठोकर खिलाती, उसको निकाल दे। अरे काना हो जा और परमेश्वर के राज्य में चला जा। लेकिन 2 आँख लेकर नरक में चला गया तो वहाँ पर बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो प्रभु यीशु मसीह बार बार बोलते हैं परमेश्वर के राज्य में चला जा। मतलब नरक में जाने वाली कोई भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि नरक परमेश्वर ने इंसान के लिए नहीं, शैतान के लिए और उसके दूतों के लिए बनाया है। तो अभी देखो, फैसला आपका है कि आपको कहाँ जाना है, परमेश्वर के राज्य में या फिर नरक में। और आप लोग नरक के बारे में जानना चाहते हो तो बहुत से वीडियो हैं नरक के बारे में जो बयान करते हैं, और जो उसका टेम्परेचर है, जो उसकी गर्मी है, जो उसकी गर्माहट है, नरक की मिनिमम 2800 डिग्री तापमान है वहाँ पर। और वो भी कोई अंदर गया ही नहीं है उसके नरक के अंदर। वो तो ना जाने कितना दूरी से उसके बारे में पता चला होगा लोगों को, जिनको रिकॉर्डिंग सुनाई दी थी, जिनको आवाज़ें वहाँ के लोगों की सुनाई दी थी, उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया था। मिनिमम कितनी दूर से उन्होंने कैच किया होगा उसको। 2800 डिग्री का तापमान था वहाँ पर। अभी सोचो, वो बाहर की बात है, लेकिन नरक वो तो बहुत भयानक होगा। जो उसमें चला गया तो उसका वहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नरक में कीड़े के लिए शांति है, लेकिन इंसान के लिए शांति नहीं होगी। तो आज आपके पास समय है कि आज आप अपने हाथ को काट सकते हो, पैर को काट सकते हो, आँख को फोड़ सकते हो और परमेश्वर के राज्य में जा सकते हो। ऐसे नहीं अपना हाथ काट लो, पैर काट लो या आँख फोड़ डालो, ऐसे नहीं। अगर ये आपको ठोकर खिलाते हैं, मतलब परमेश्वर के राज से आपको दूर लेकर जाते हैं, आपका हाथ बुराई करने के लिए बढ़ता है, पैर बुराई करने के लिए भागते हैं, आँख आपको ठोकर खिलाती है, मतलब परमेश्वर के खिलाफ लेकर जाती है, तो इसकी सुनना बंद करो, इसकी मानना बंद करो, इसके अनुसार चलना बंद करो, तो परमेश्वर के राज्य में आप जा सकते हो। तो प्रभु आप सभी को बहुत तहत की आशीष दे और आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हो सको। क्योंकि फिर कहना चाहूँगा, कीड़े के लिए तो शांति है, लेकिन इंसान के लिए वहाँ पर शांति नहीं होगी। ज़िंदगी आपकी है, फैसला आपका है कि आपको क्या करना है। आमीन।